हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से रेडी किया है वो बुक से हमारी NCERT एंड एलेन्स बुक, यानी कि जो एलन इंस्टीट्यूट है उसकी बुक से हमने आज का अपना टॉपिक रेडी किया है। तो बिना देरी के समझते हैं हम अपना टॉपिक किन स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट है। तो जो स्टूडेंट्स 11th कर रहे हैं रेगुलर, उनके लिए हमारा आज का टॉपिक सफिशिएंट होने वाला है, और जो 12th कर रहे हैं NIOS से उनके लिए भी हमारा आज का टॉपिक सफिशिएंट है। और तो और जो नीट और अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा आज का टॉपिक सफिशिएंट है। तो बिना देरी के चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक है हमारा आज का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो गाइज मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट कराने से पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है ये समझा देता हूँ। तो एक साइंटिस्ट थे RH विटिकर नाम के, जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में रख दिया था, मतलब क्लासिफाई कर दिया था। क्यों कर दिया था? ताकि हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी इजीली कर पाएँ। तो चलिए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? प्रपोज्ड बाय RH विटिकर। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि ये RH विटिकर ने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड एज, मतलब जो 5 किंगडम थे वो कौन कौन से किंगडम थे, उनका नाम क्या था, आइए पढ़ते हैं। तो पहला नाम था हमारा मोनेरा। मोनेरा किससे रिलेटेड किंगडम था? बैक्टीरिया से रिलेटेड किंगडम था, मतलब कि इसमें सारे बैक्टीरिया रखे गए थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट किंगडम की ओर। नेक्स्ट किंगडम का नाम क्या था हमारा? प्रोटिस्टा। इसी तरीके से थर्ड जो किंगडम था हमारा वो था फंगी, जिसे हम माइकोटा भी कहते हैं। और फोर्थ जो किंगडम है वो हमारा वो क्या था? प्लांटी। और फिफ्थ जो किंगडम है वो है हमारा एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम थे जो क्लासिफाई किए गए थे जिसमें ऑर्गेनिजम्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? विटिकर हैड क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द 5 कैरेक्टर्स। जो विटिकर थे उन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाई तो कर दे तो ऑर्गेनिजम्स को, बट किस बेस पे करा था? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे करा था, मतलब कि 5 कैरेक्टर्स के बेस पे विटिकर ने उन्हें 5 उसमें किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था ऑर्गेनिजम्स को। तो पढ़ते हैं अपने कैरेक्टर्स स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा सेल टाइप। क्या होता है सेल टाइप? आइए समझते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। यहाँ तो आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सेल टाइप क्या होता है? सेल टाइप से क्या मतलब था RH विटिकर का? मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अब क्या होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? जिन्हें स्टूडेंट्स को नहीं पता, आइए मैं समझाता हूँ। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारी डेफिनेशन कहती है ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो उन ऑर्गेनिजम्स को जो एक सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें किस किंगडम में रखा गया था? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया था। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, अमीबा हो गया, पैरासियम हो गया और यूग्लिना हो गया। तो ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल थे और इन्हें रखा गया था प्रोटिस्टा किंगडम में। अब बढ़ते हैं अपने मल्टी सेलुलर क्या होता है समझते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। उन ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर कहते हैं जो एक सेल से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किस में रखा था RH विटिकर ने, मतलब किन किंगडमों में रखा था? मोनेरा में, फंगी में, प्लांटी में और एनिमिलिया में, और सिंगुलर को सिर्फ प्रोटिस्टा में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या था हमारा? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन? आइए समझते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। यूकैरियोट के बारे में हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में समझा रखा है। आइए समझते हैं क्या होता है प्रोकैरियोट और क्या होता है यूकैरियोट। सच ऑर्गेनिजम्स इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट वेल डिफाइंड, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। चलिए मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाता हूँ। तो ये मान लीजिए कि एक सेल है,
किसी ऑर्गेनिज्म की एक सेल है, उसमें ये न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म में वो वेल डिफाइंड नहीं होती, मतलब कि अच्छे तरीके से बनी नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट को हमने किस में रखा था, मतलब कि आर एच व्हिटेकर ने कौन से किंगडम में रखा था प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को, मोनेरा किंगडम में। मोनेरा बैक्टीरिया से रिलेटेड किंगडम है। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, सच मेम्ब्रेन आर कॉल्ड इंसिपिएंट न्यूक्लियस, सेंट्रल बॉडी और न्यूक्लियोइड। मतलब कि जो मेम्ब्रेन थी ऐसी, जो वेल डिफाइंड नहीं थी, अच्छी तरीके से बनी हुई नहीं थी, उसे हम क्या क्या कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, सेंट्रल बॉडी और न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं अपने यूकैरियोट पे। क्या होता है यूकैरियोट, आइए समझते हैं। तो यूकैरियोट समझते हैं, सच ऑर्गेनिजम्स इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड। देखिए बिल्कुल प्रोकैरियोट के उल्टा है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म की सेल है, उसका न्यूक्लियस एरा, न्यूक्लियर पे जो मेम्ब्रेन होती है इसमें ये वेल डिफाइंड होती है, मतलब कि अच्छे से बनी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स को किस किंगडम में रखा था आर एच व्हिटेकर ने, फंगी में, प्लांटी में, एनिमेलिया में और प्रोटिस्टा में। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड कैरेक्टर की ओर। थर्ड कैरेक्टर है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो गाइज आपको जैसा कि नाम से ही पता लग रहा होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब खाने का तरीके। आइए पढ़ते हैं, हम समझते हैं क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मेथड ऑफ गेटिंग एनर्जी और फूड, मतलब कि जैसा भी मैंने आपको समझाया खाने का तरीका। बढ़ते हैं आगे। टू टाइप, मतलब कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो टाइप से करा जाता है। मतलब कौन कौन से दो टाइप, आइए समझते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। तो क्या होता है ऑटोट्रॉफिक और क्या होता है हेट्रोट्रॉफिक, आइए मैं समझाता हूँ। ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड। ऑटोट्रॉफिक एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म खुद बनाते हैं अपना फूड, जैसा कि प्लांट्स करते हैं, वो खुद क्रिएट करते हैं अपना फूड। तो ऑटोट्रॉफिक दो टाइप से होता है, एक फोटोसिंथेसिस और एक कीमोसिंथेसिस। जैसा कि फोटोसिंथेसिस तो आप जानते ही होंगे, जिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और कीमोसिंथेसिस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो कीमो का मतलब, जैसा कि हमने अपनी पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो कीमो का मतलब होता है केमिकल और सिंथेसिस का मतलब तो सबको पता ही होगा, बनना। तो मतलब ऑर्गेनिजम्स केमिकल के मदद से जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, मतलब ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्हें किन उसमें रखा गया था, किंगडम में, उन्हें रखा गया था प्लांटी में। अब बढ़ते हैं अपने हेट्रोट्रॉफिक की ओर। तो हेट्रोट्रॉफिक हमारा क्या है, आइए समझते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। मतलब कि हेट्रोट्रॉपिक एक खाने का, मतलब न्यूट्रिशन लेने का एक तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, किस चीज़ के लिए, खाने के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या दे रखा है, देखिए जो हेट्रोट्रॉफिक है ये भी तीन टाइप से होता है। कौन कौन से तीन टाइप से होता है, आइए मैं आपको समझा ही देता हूँ। तो पहला टाइप है हमारा सैप्रोफिटिक। क्या होता है सैप्रोफिटिक, आइए समझाता हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डेड ऑर्गेनिज्म डिसाइन मैटर। यहाँ पे और आना था गाइज, ये गलती से रह गया, तो आप प्लीज़ ऑर्गेनिजम्स के बाद और टाइप कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, फिर ये लिख लीजिएगा डिसाइंड मटेरियल। आइए क्या होता है सैप्रोफिटिक, मैं आपको समझाता हूँ। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब सैप्रोफिटिक एक न्यूट्रिशन लेने का तरीका है जिसमें फूड ऑब्टेनेट किया जाता है, मतलब फूड लिया जाता है कहाँ से, फ्रॉम ए डेड ऑर्गेनिज्म, एक मरे हुए ऑर्गेनिज्म से
या, और यहाँ लगाया था ना या, डिसाइन मटेरियल से। डिसाइन मतलब एक खराब मटेरियल कह सकते हैं हम, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है आइए समझाता हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। आइए समझाता हूँ क्या होता है पैरासिटिक। देखिए, पैरासिटिक भी एक खाने का तरीका है, मतलब खाना लेने का तरीका है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो रहते हैं बॉडी सरफेस पे, मतलब दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी सरफेस पे रहते हैं या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं ऑफ होस्ट। होस्ट मतलब हम अदर ऑर्गेनिजम्स को कह सकते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों के बॉडीज पे रहते हैं? फॉर एग्जांपल हम लाइस, लाइस माने जूं जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वो हमारी बॉडी पे भी रहते हैं और हमसे ही फूड लेते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है हमारा होलोजोइक। क्या होता है होलोजोइक आइए समझते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन लेने का एक तरीका इन विच जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म ईट देयर फूड बाय इंगेस्टिंग। इंगेस्टिंग मतलब निगलना, मतलब कि होलोजोइक एक खाने का तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाता है अपना फूड निगल कर, मतलब इंगेस्टिंग कर कर वो खाता है, मतलब निगल कर जो फूड खाने का तरीका होता है उसे हम होलोजोइक कहते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड निकल कर खाते हैं, आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। एक तो ह्यूमन भी है, हम लोग निगल के ही खाना खा जाते हैं, मतलब थोड़ा सा चबाते हैं और फिर निगल के खा जाते हैं। इसी टाइप से एनिमल्स भी करते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किन किंगडम में रखा गया था? एक तो मोनेरा में, एक प्रोटिस्टा में, फंगी में और एनिमेलिया में। अब चलते हैं अपने फोर्थ करेक्टर्स के ऊपर। तो फोर्थ करेक्टर क्या था हमारा? रिप्रोडक्शन या लाइफ स्टाइल। तो गाइस ये रिप्रोडक्शन और लाइफ स्टाइल का मतलब आपको पता ही होगा। तो ये एक फोर्थ करेक्टर था, बट R.H. विटिकर ने इस फोर्थ करेक्टर के बारे में ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं करा था, इसलिए बुक्स में भी इस टॉपिक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है और इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनते और ना पूछे जाते किसी भी एग्जाम्स में। तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ऊपर के 3 कैरेक्टर्स के बेस पे ही आते हैं या पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं अपना 5 कैरेक्टर है हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब वो किस बैकग्राउंड से है ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं हम फाइलोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि किस स्पीशीज से वो बढ़ता आया है उसे कहते हैं हम फाइलोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जैसा कि हमने फोर्थ वाले को समझाया था कि उसके बारे में वेल डिफाइंड नहीं करा था R.H. विटिकर ने, इसी टाइप से फिफ्थ वाले को भी वेल डिफाइंड नहीं करा था R.H. विटिकर ने। तो चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए गाइस, डीमेरिट्स का मतलब होता है कमियां। तो कुछ कमियां थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, आइए समझते हैं क्या कमियां थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेंस आर नॉट मेंशन। जो वायरस था और वायरॉइड और लाइकेन थे उनको मेंशन नहीं किया गया था, मतलब दर्शाया नहीं गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो हम इसे एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की एक कमी मान सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? नो स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ यूग्लिना इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए, जो यूग्लिना ऑर्गेनिजम्स था उसको कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इसलिए इसे भी हम एक कमी के रूप में देखते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगी, वाई दिस इज प्लेस्ड इन किंगडम फंगी। देखिए गाइज, जो यीस्ट है ऑर्गेनिज्म वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बनता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें जो यूनिसेलुलर था यीस्ट
उसे फंगी किंगडम में रखा गया था। और फंगी किंगडम में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता था जो मल्टी सेलुलर होते थे, जो मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने थे। तो सारे ऑर्गेनिज्म फंगी में वो ही थे, बट यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो एक यूनिसेलुलर। तो ये भी हम एक कमी के रूप में देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए गाइस, हमने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में हमने उन 5 किंगडम को शो कर रखा है ताकि आप इन 5 किंगडम को बहुत अच्छे से याद कर पाओ और समझ पाओ कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स कंटेन करते हैं। तो यही सब करने के लिए हमने आपके ये जो टेबल है वो रेडी किया है। अगर आपको ये टेबल अच्छे से देखनी है और बड़े साइज़ में देखनी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये टेबल बहुत अच्छे से ब्रॉड में नज़र आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट के बेस पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।